ओम साईं राम, हर हर महादेव। आज का साईं संदेश। अपने हर दिन की शुरुआत हंसते मुस्कुराते चेहरे के साथ करें और खुशी से करें। अगर आपके दिन की शुरुआत खुशी से होती है तो आपका पूरा दिन हंसते मुस्कुराते बीत जाता है। क्योंकि जब शाम ढलती है तो सिर्फ एक सूरज ही नहीं ढलता है, आपके जीवन का एक अहम दिन भी ढल जाता है। इसलिए छोटी छोटी खुशियों में ही जीवन की तलाश करें, क्योंकि छोटी छोटी खुशियाँ ही हमें जीवन जीना सिखाती हैं। वो हमें उम्मीद और विश्वास से जोड़े रहती हैं। क्योंकि जब जब हम दूसरों से उम्मीद करते हैं तो उम्मीद टूटने की गुंजाइश सबसे ज़्यादा रहती है, लेकिन जब हम खुद से उम्मीद करते हैं तो दर्द की गुंजाइश भी बहुत कम होती है। क्योंकि अक्सर दर्द हमें दूसरों से उम्मीद टूटने पर होता है। इसलिए कभी किसी से कोई उम्मीद ना रखें, तो आपका जीवन खुशियों से महक उठेगा। और जिस दिन हम इस बात की सच्चाई को जान लेंगे कि जीवन में सबको सब कुछ नहीं मिलता है, जो आपको मिला है वही सबसे बेहतर है, उसे ही आप इतना मजबूत, इतना अच्छा बना लीजिए कि कुछ और पाने की आपको चाह ही ना रहे। क्योंकि ईश्वर ने आपको वही दिया है जो आपके लिए सही है। ज़्यादा पाने की चाह ही हमारे दुख का सबसे बड़ा कारण बनती है। लेकिन जो हमें मिला है हमें उसी में खुश रहना चाहिए और उसी में संतोष रखना चाहिए। क्योंकि आप अपनी विश्वास से निर्मित होते हैं। जैसा इंसान विश्वास करता है वैसा ही उसे फल भी मिलता है, और जैसा वो सोच सकता है वैसा कर भी सकता है। तो आप जीवन में कभी निराश ना हों, क्योंकि जब बुरा समय होता है तो सब हमारे लिए बुरे बन जाते हैं, लेकिन जब समय अच्छा होता है तो हर कोई हमें अच्छा लगता है। जब आप चुपचाप सब कुछ सहते रहते हैं तो सबको अच्छे लगते हैं, बहुत पसंद आते हैं। लेकिन जब आप अपने हक के लिए आवाज़ उठाते हैं तो आपसे बुरा इंसान इस दुनिया में कोई और नहीं है। इसलिए हमेशा दूसरों से इतनी ही उम्मीद करें जितना कि आपको लगे कि वो पूरी हो सकती है। क्योंकि हद से ज़्यादा उम्मीद करते हैं तो जब वो टूटती है तो दर्द भी बहुत ज़्यादा होता है। अगर उम्मीद करनी ही है तो खुद से रखें और उस ईश्वर से रखें, क्योंकि ये उम्मीद ही तो है जो हमें जीवन जीने के लिए प्रेरित करती है। और जो इंसान अपने भविष्य को सुखद और सुंदर बनाना चाहता है तो उसे वर्तमान में दर्द को सहना होगा, तभी उसका उज्जवल भविष्य उसके सामने आएगा। अगर आज बुरा समय है तो क्या हुआ, ये वक्त गुजर जाएगा। लेकिन आप हमेशा ईश्वर को याद रखिए, क्योंकि जब हम उस परमात्मा को हमेशा याद करते हैं तो सुख और दुख हमें पता ही नहीं चलते कि दुख कब हमारे जीवन में आया और कब चला गया। इस बात का हमें पता भी नहीं चलता। इसलिए उस परमात्मा पर विश्वास रखिए, उनसे जुड़े रहिए। जब हम उनका ध्यान करते हैं, उनका नाम जपते हैं, तो हमें हिम्मत और हौसला मिलता है। क्योंकि जब वो हमें कोई दुख देते हैं तो उससे लड़ने की हिम्मत भी वही देते हैं। इसलिए कभी ईश्वर को दोषी ना ठहराएं और ना ही कभी किसी और को अपने दुखों के दोषी ठहराएं, क्योंकि हमें जो दुख मिले हैं सब हमारे अपने कर्मों का फल होता है। इसलिए कभी किसी और पर दोष नहीं लगाना चाहिए। जो लोग उम्मीद का दामन नहीं छोड़ते वो एक दिन अपनी मंजिल तक ज़रूर पहुंच जाते हैं। समुद्र का पानी हमेशा खारा होता है। हम उसमें जितनी चाहे शक्कर मिला लें लेकिन उसे मीठा नहीं बना सकते। इसी तरह जो लोग आपको समझ नहीं पाते आप उन्हें कभी समझा नहीं पाएंगे। इसलिए ना ही उनके सामने कभी अच्छा खुद को साबित कर पाएंगे, क्योंकि वो आपकी अच्छाई को तो देखना ही नहीं चाहते। उन्हें तो सिर्फ आपकी खामियां और आपकी कमियां ही नज़र आती हैं। तो जो इंसान बार बार आपकी कमियों को आपके सामने रखता है तो आपको ऐसे इंसान से दूर हो जाना चाहिए, क्योंकि वो इंसान आपके जीवन में बहुत बड़ी बाधा है। क्योंकि ऐसा इंसान हमेशा वही बात करेगा जो आपके मनोबल को तोड़ देगी। इसलिए ऐसे इंसानों से दूर हो जाएं, दूर कर दें उन्हें अपने जीवन से। क्योंकि कभी कभी इंसान को झूठी तसल्ली और भरोसे की ज़रूरत होती है, क्योंकि मन इतना उदास और परेशान हो जाता है।
चाहे कोई झूठी ही तसल्ली दे, लेकिन कोई ऐसा हो जो हमारे कंधे पर हाथ रख कर कह दे कि सब बहुत जल्द ठीक हो जाएगा। तो आप चिंता ना करें, एक दिन आप अपनी मंजिल तक ज़रूर पहुंच जाएंगे, क्योंकि ये सफ़र इंसान को अकेले ही तय करना पड़ता है। जब नदियाँ समुद्र में मिलती हैं तो वो किसी से राह नहीं पूछती, बस चलती जाती हैं और एक दिन अपनी मंजिल तक ज़रूर पहुंच जाती हैं। इसलिए आप भी मेहनत और प्रयास करना कभी ना छोड़ें। आप भी बहुत जल्द अपनी मंजिल तक ज़रूर पहुंचोगे। सदा खुश रहो, सदा जपते रहो। ओम साईं राम, हर हर महादेव।